हेलो एवरीवन। सो ऑलरेडी मैं आपको इसका CFSE ऑक्टाहेड्रल थ्योरी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का बेसिक करवा चुकी हूँ। तो फर्दर अब हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। ओके, इन केस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग 6 लिगेंड सराउंडिंग द मेटल आयन। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं, मतलब जिनके साथ मेटल में, जब मेटल के साथ 6 लिगेंड्स अटैच होते हैं और उन्होंने उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो हम वहाँ ऑब्जर्व करते हैं कि जो लीगेंड है, आपको पता ही है कि मेटल कुछ ऊपर क्या है, लीगेंड अटैक करता है। ठीक है, तो जो लीगेंड है और जो डी ऑर्बिटल है हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें, उनमें क्या है, रिपल्शन देखने को मिलती है। ठीक है, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो रिपल्शन है वो ज़्यादा किस केस में होगी, इन केस ऑफ DX² Y² एंड DZ² ऑर्बिटल्स एज ए पॉइंट टूवर्ड्स द एक्सिस। क्योंकि हमारे DX² Y² और DZ² ऑर्बिटल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं, और लिगेंड जो है वो भी क्या है, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। और लिगेंड जो है वो भी क्या है, एक्सिस से हमें अप्रोच करता है। तो क्या होता है, दोनों के बीच में, दोनों आमने सामने आ जाते हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्शन देखने को मिलती है। इसलिए जो उनकी एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, एवरेज एनर्जी इन द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। इसीलिए जो हमारा EG ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, किसके कंपेयर में, एज़ कम्पेयर टू T2G, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड DXY DYZ एंड DXZ एक्सपीरियंस द लोअर रिपल्शंस। ओके, ये क्या है, T2G ऑर्बिटल है। ठीक है, जिसमें DXY DYZ और DXZ होते हैं। ये क्या है, कम रिपल्शन को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। अगर ये एक्सिस पर प्रेजेंट होते तो लिगेंड इन्हें सामने सामने मिलता, लेकिन ये क्या है, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जैसे एक्स और वाई के बीच में इनकी लोब प्रेजेंट होगी, इसीलिए वहाँ कम रिपल्शन देखने को मिलती है। इसीलिए इनकी एनर्जी क्या है, लो होती है। किसके कंपेयर में, EG वाले के कंपेयर में। T2G की एनर्जी कम होती है, EG वाले की ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको स्प्लिटिंग में हम ऊपर दिखा। ठीक है, डायग्राम में आप देखेंगे, दस द रिपल्शन इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यील्ड टू एनर्जी लेवल्स। तो इसमें क्या बोला कि रिपल्शन की वजह से ऑक्टाहेड्रल जो कंपाउंड है वो 2 एनर्जी लेवल में स्प्लिट होता है। किस किस में, EG और T2G, आपको पता ही है। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ द डीजेनरेट लेवल इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। जब डीजेनरेट लेवल, यानी कि जब सारे डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, वो लिगेंड की वजह से स्प्लिट हो जाए, तो इसको क्या बोल देते हैं हम, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उसकी एनर्जी को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा O। O मीन्स ऑक्टाहेड्रल। सम लिगेंड टेंड्स टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड्स। कुछ जो लिगेंड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं, और इसीलिए उनकी वजह से लार्ज स्प्लिटिंग को देखने को मिलती है। लेकिन कुछ जो होते हैं वीक होते हैं, इसीलिए उनकी वजह से क्या है, कम स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलती है। So this is all about octahedral complexes. So please do like this video। और अगर आपको कोई टॉपिक मुझसे चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसकी आपके लिए वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।